आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइज़ देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जो कि पास हुआ है लोकसभा में, तो ओरिजिनल गजट है, जो ओरिजिनल बिल पास हुआ है, मैं वो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट से पास कराया गया है 28 सितंबर 2020 को। 28 एक्ट क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रेगुलेटिंग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और incidental thereto, be it enacted by Parliament in the 71st year of the Republic of India as follows। जो सेक्शन 1 है उसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन जो है दिया हुआ है। सेक्शन 2 में आपका डेफिनेशंस यहाँ पर जो है दिया हुआ है, लाइक एडोलसेंट, एडल्ट, एजेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये सारी जो है डेफिनेशंस है वो सेक्शन 2 में दिए गए हैं। उसके बाद जो है सेक्शन 3 आता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो है डिफ़ाइन किया गया है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऑफिशियल जो है बिल जो पास हुआ है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद 4th सेक्शन है जिसमें अपील के बारे में बताया गया है। सेक्शन 5 के बारे में बताया गया है, नोटिस बाय एम्प्लॉयर ऑफ कमिटमेंट एंड सेशन ऑफ ऑपरेशन। सेक्शन 6 में ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7 में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ओनर, एजेंट एंड मैनेजर इन रिलेशन टू माइन, ये यहाँ पे जो है बताया गया है। सेक्शन 8 ड्यूटीज़ ऑफ डिज़ाइनर, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स और सप्लायर्स। सेक्शन 9 ड्यूटीज़ ऑफ आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड डिज़ाइनर। सेक्शन 10 नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट। 11 notice of certain dangerous occurrences। Section 12 notice of certain diseases। 13 duties of employee। Section 14 rights of employee के बारे में यहाँ बताया गया है। Section 15 duty not to interfere with or misuse things, जो यहाँ पे no person shall intentionally or recklessly interfere with, damage or misuse anything which is provided in the interest of health, safety or welfare under this code। तो यहाँ पे जो है डैमेज और मिसयूज़ ना करने की यहाँ पर जो है बात की गई है सेक्शन 15 में। सेक्शन 16 में नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडवाइजरी बोर्ड के बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है। सेक्शन 16 में जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बताया गया है। 17 में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सेक्शन 18 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 19 रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है डिफाइन की गई हैं। सेक्शन 20 सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द चीफ इंस्पेक्टर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट अदर टाइम ही मे डीम नेसेसरी, द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन केस ऑफ द फैक्ट्री और माइन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट इन द केस ऑफ फैक्ट्री, द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी इन द केस ऑफ माइन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द केस ऑफ फैक्ट्री और माइन। सेक्शन 21 कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पोर्टल फॉर इन स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, यहाँ पे जो है बताया गया है। सेक्शन 22 सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर्स। सेक्शन 23 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। तो यहाँ पे ये जो है बताया गया है। ये आई थिंक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो है ज़रूरी रहने वाला है, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर इसको एक बार जो है पढ़िएगा। द एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इन हिज एस्टैब्लिशमेंट सच हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉइज एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द पावर conferred under subsection 1। The central government may prescribe for providing all or any of the following matters in the establishment or class of the establishment, namely cleanliness and hygiene, ventilation, temperature, humidity, environment free from dust, noxious gas, fumes and other impurities, educate study of the humidification, artificially
increasing the humidity of air, ventilation and cooling of the air in the workrooms, potable drinking water, adequate standards to prevent overcrowding and to provide sufficient space to the employees or other persons as the case may be employed therein. Adequate lighting, sufficient arrangement for latrine and urinal accommodation for male, female and transgender employees separately, and maintaining hygiene therein. Effective arrangement for treatment of waste and effluents, and any other arrangement which the central government considers appropriate. तो ये वाला सेक्शन आप थोड़ा ज़्यादा इस पर जो है इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एंड कंडीशंस का ही जो है ये ओवरऑल गजट है, और ये सेक्शन कुछ ज़्यादा पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो एक बार इसे आप बिल्कुल देख लीजिएगा। तो सेक्शन 24 में वेलफेयर फैसिलिटीज़ इन द एस्टेब्लिशमेंट बताया गया है, तो ये भी बहुत ज़रूरी रहने वाला है। सेक्शन 25 डेली एंड वीकली वर्किंग आवर्स, लीव, ये सारी यहाँ पे जो है चीज़ें बताई गई हैं सेक्शन 25 में। सेक्शन 26 में वीकली एंड कंपनसेटरी हॉलीडेज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सेक्शन 27 में एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 28 नाइट शिफ्ट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 29 प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 30 रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री एंड माइन। 31 नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क। 32 एनुअल लीव विद वेजेस, यहाँ पे जो है ये सब डिफाइन किया गया है, लीव के लिए यहाँ बताया गया है। सेक्शन 33 मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। सेक्शन 34 अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स। देखिए, इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है अलग अलग जो एक्ट हैं उसमें अलग अलग सेक्शन पे दे रखा है, तो ये आप थोड़ा एक बार मैं एक वीडियो में ये भी बनाऊंगा कि जो भी इंस्पेक्टर्स के अपॉइंटमेंट हैं वो अलग अलग एक्ट के किन किन सेक्शन में दिए गए हैं, तो वो मतलब अपॉइंटमेंट का एक इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट का मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। सेक्शन 35 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स कम फैसिलिटेटर्स। सेक्शन 36 powers and duties of district magistrate. 37 third party audit and certification. 38 special powers of inspector cum facilitator in the respect of factory, mines, dock work and building or other construction work. Section 99 secrecy of information by chief inspector cum facilitator or inspector cum facilitator, etc. Section 40 facilities to be afforded to inspector cum facilitator. Section 41 powers of special officer to enter measure etc. in relation to mine. सेक्शन 42 मेडिकल ऑफिसर के बारे में यहाँ बताया गया है। सेक्शन 43 एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन को के बारे में यहाँ डिफाइन किया गया है। सेक्शन 44 एडुकेट सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन इन डेंजरस ऑपरेशन। सेक्शन 45 एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट। Section 46 appointment of designated authority. Section 47 licensing of contractors. 48 प्रोसीजर फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है। 49 नो फीस और कमीशन और एनी कॉस्ट टू वर्कर्स। सेक्शन 50 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्क ऑर्डर टू बी गिवन टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 51 रिवोकेशन सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस। 52 अपील के बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है। 53 liability of principal employer for welfare activities. 54 effect of employing contract labor from non-licensed contractor. 55 responsibility for payment of wages. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 56 में बताया गया है। 57 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ऑफ सेक्शन 58 पावर टू एग्जेम्प्ट इन स्पेशल केसेस। 59 एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट 2 यानी कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का जो है एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे जो है बताई गई है। सेक्शन 61 जर्नी अलाउंस। सेक्शन 62 बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Section 63 toll free helpline. Section 64 study of interstate migrant workers. 65 past liabilities. Section 66 prohibition of employment of audiovisual worker without agreement. सेक्शन 67 मैनेजर्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। 67 कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टन केसेस यहाँ पे बताया गया है। 69 एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। सेक्शन 70 एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 years ऑफ एज, एग्जेप्शन टू सर्टेन पर्सनस। सेक्शन 71 में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सेक्शन 72 एस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस ऑफ रेस्क्यू सर्विसेज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। सेक्शन 73 डिसीजन ऑफ क्वेश्चन वेदर ए माइन इज कवर्ड अंडर दिस कोड। सेक्शन 74 लाइसेंस टू इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस एंड पर्सन। सेक्शन 75 अपील्स के बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है।
Section 76, permission to work by employees outside industrial premises. Section 77, part not to apply to self-employed persons in private dwelling houses. Section 78, provision of employment of certain persons in certain building or other construction work. Section 79, approval and licensing of factories. Section 80, liability of owner of premises in certain circumstances. 81, power to apply code to certain premises. 82, डेंजरस ऑपरेशन के बारे में यहाँ बताया गया है. 83, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी के बारे में यहाँ बताया गया है. 84, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय अप्लाई ऑक्यूपायर. 85, specific responsibility of the occupier in relation to hazardous process. 86, national board to inquire into certain situations. 87, emergency standards के बारे में यहाँ बताया गया है. 88, permissible limits of exposure of chemicals and toxic substances. 89, rights of workers to warn about imminent danger. 90, appeal against the order of inspector facilitator in case of factory. 91, power to make rules to exempt. 92, facilities for workers in plantation. 93, safety के बारे में यहाँ पे बताया गया है. 94, जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस यहाँ पे डिफाइन की गई हैं. 95, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर. 96, पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एक्सेट्रा. 97, punishment of or contravention of certain provisions. 98, punishment for falsification of records etc. 99, penalty for omission to furnish plans etc. 100, punishment for disclosure of information. Punishment for wrongfully disclosing results of analysis. 102 102, punishment for contravention of provisions of duty relating to hazardous processes. 103, punishment of contravention of provisions of duties relating to safety provisions resulting in accident. 104, special provision for contravention of order under section 38. 105, failure to appoint manager in mine. 106, offenses by employees. 107, prosecution of owner, agent or manager of mine. 108, exemption of owner, agent or manager of mine or occupier of factory from liability in certain cases. 109, offenses by companies etc. 110, limitation of prosecution and cognizance of offenses. Section 111, power of officers of appropriate government to impose penalty in certain cases. Section 112, jurisdiction of court for entertaining proceedings etc. for offence. 113, power of court to make orders. 114, composition of certain offences. 115, social security fund. 116, delegation of powers. 117, owners as to age. 118, owners of providing limits of what is practicable etc. 119, common license for contractor factories to industrial premises etc. 120, effect of law and agreements inconsistent with the code. Power of appropriate government to direct inquiry in certain cases. 122, publication of reports. 123, powers of central government to give directions. 124, general restrictions on disclosure of information. 125, the rejection of civil cause bad. 126, protection of action against in good faith. 127, power to exempt in special cases. 128, power to exempt during public emergency. 129, power to exempt public institution. 130, persons required to give notice etc. legally bound to do so. Power of central government to amend schedule. 131, 132, power to remove difficulties. 133, power of appropriate government to make rules. 134, power of central government to make rules. 135, power of state government to make rules. 136, power of central government to make regulations in relation or to wives and dog work. Prior publication of rules etc. 137. 138, power to make regulation without previous publication. 139, bylaws.
140 power to regulate general safety and health. 141 laying of regulations, rules, bylaws, etc. before Parliament. 142 laying of rules made by state government. 143 repeal and savings. तो ये थे जो है सारे सेक्शन आपके इसके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन का जो ये 2020 का कोड पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसके ये सारे कोड यहाँ पे मैंने आपको समराइज़ करके यहाँ पे जो है बताया है। द फॉलोइंग एनैक्टमेंट शैल स्टैंड रिपील इन्फॉर्म द डेट्स नोटिफिकेशन डिफर इन सबसेक्शंस ऑफ इशू नेमली। टोटल 13 जो है एक्ट्स को कंपाइल करके यहाँ पे जो है बनाया गया है। तो वो 13 एक्ट्स क्या है यहाँ पे उनका जो एक्सट्रैक्ट बनाया गया है। तो वो 13 एक्ट्स क्या है यहाँ पे वो यहाँ पे 13 एक्ट्स यहाँ पे आप वन व्यू में देख लीजिए कि वो 13 एक्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसके बाद दूसरा है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, तीसरा है द माइन एक्ट 1952, चौथा है द वर्क जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलीनियस प्रोविजंस एक्ट 1955, पाँचवा है द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेज एक्ट 1958, छठा है द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, सातवां है द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस एक्ट 1966, आठवां है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट 1972, नौवां है द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज कंडीशंस एक्ट 1976, दसवां है द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979, ग्यारहवां है द सिनी वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981, बारहवां है द डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986, एंड जो 13th एंड द लास्ट जो है एक्ट है वो है द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। तो ये सारे जो हैं एक्ट को जो है अमलगमेट करके यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है। ये OHSW कोड आपका जो है फॉर्म किया गया है जो कि 2020 में पास हुआ है। और इसका जो है ऑफिशियल गजट है ये जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो यहाँ से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे जो एक्ट हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो ठीक है, ये था आपका ओवरऑल जो है OHSWC कोड 2020। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना भी जो है आपके बेनिफिशियल नोट जो है रहने वाले हैं, जो एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपके लिए जो यहाँ है प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं जल्द ही वो भी अपलोड करूँगा। टिल देन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।